क्लास सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज आपके पास है 2.3 और यहाँ से आपका डेरिवेटिव शुरू हो जाता है। और डेरिवेटिव को करने से पहले हम थोड़ा सा डेरिवेटिव के बारे में बात कर लेते हैं। एक डायरेक्ट डेरिवेटिव होता है और एक हम फार्मूले से डेरिवेटिव को फाइंड करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 में हमने फार्मूले से डेरिवेटिव को फाइंड करना है और डेरिवेटिव का दूसरा नाम क्या है आज थोड़ा सा पहले उसको देखते हैं और इंशाल्लाह फिर एक्सरसाइज शुरू करते हैं। डेरिवेटिव्स को हम कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्टूडेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको पता होना चाहिए कि टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट ऐसी डायग्राम और ऐसा एक रे जो एक पॉइंट से आपका पास होके जाए उस डायग्राम से, उसको टेंजेंट लाइन बोलते हैं। और अगर डेरिवेटिव का दूसरा नाम स्लोप ऑफ टेंजेंट है और जो इसका फार्मूला है वो है आपके पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 f इंटू एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। ये है आपके पास स्टूडेंट डेरिवेटिव फाइंड करने का फार्मूला। 2.4 से तो हम डायरेक्ट रूल्स पढ़ेंगे, पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, लेकिन यहाँ पे इस एक्सरसाइज में उसने कहा है कि आपने फार्मूले से डेरिवेटिव को फाइंड करना है। इस लिमिट का मतलब डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 का मतलब ही यही है डेरिवेटिव। जब आप लिमिट लगा देते हैं तो वो डेरिवेटिव बन जाता है। मतलब लिमिट लगाने का मतलब है कि किसी खास पॉइंट पे, जब आप किसी खास पॉइंट पे चेंज निकालते हैं तो उसको आप डेरिवेटिव क्या करते हैं। इसके बाद आपके पास एक और होता है जिसको आप स्लोप ऑफ सीकेंड कहते हैं, स्लोप ऑफ सीकेंड। और सीकेंड क्या होता है, ऐसी शेप जहाँ पे कोई लाइन पास हो के जाए और वो दो पॉइंट को कट करके जाए, उसको बोलते हैं स्लोप ऑफ सीकेंड। ये भी हमने यहाँ पे फाइंड करना है। और स्लोप ऑफ सीकेंड और वो दो पॉइंट को कट करके जाए उसको बोलते हैं स्लोप ऑफ सीकेंड। ये भी हमने यहाँ पे फाइंड करना है। और स्लोप ऑफ सीकेंड का जो दूसरा नाम है वो है एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो स्टूडेंट, एक एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है और एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है। ये जो हमारे पास होता है ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का मतलब कि किसी भी पॉइंट पे आपने चेंज निकालना हो तो आपके पास वो डेरिवेटिव कहलाता है। स्लोप ऑफ सीकेंड का मतलब एवरेज रेट ऑफ चेंज, और एवरेज रेट ऑफ चेंज का जो फार्मूला होता है वो dy नहीं होता बल्कि क्या होता है, डेल y डिवाइडेड बाय डेल x इज इक्वल टू, इसमें लिमिट भी नहीं होती, f इंटू एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। स्टूडेंट, अगर यहाँ पे आप देखें स्लोप ऑफ सीकेंड में या एवरेज रेट ऑफ चेंज की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लिमिट नहीं लगाई गई। लिमिट, इसका मतलब है कि लिमिट का मतलब होता है कि किसी खास पॉइंट पे चेंज निकालना, इंस्टेंट चेंज निकालना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो इसीलिए डेरिवेटिव में वो खास पॉइंट पे चेंज निकाल रहा है और एवरेज रेट ऑफ चेंज का मतलब है कि वो ओवरऑल चेंज निकाल रहा है। एवरेज रेट ऑफ चेंज में लिमिट का कंसेप्ट नहीं होता। तो जब वो आपको एवरेज रेट ऑफ चेंज बोले तो आपने लिमिट नहीं लगानी, और जब डेरिवेटिव बोले तो आपने लिमिट लगानी है। डेरिवेटिव का दूसरा नाम स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। स्लोप ऑफ सीकेंड का मतलब एवरेज रेट ऑफ चेंज, और एवरेज रेट ऑफ चेंज का फार्मूला लिख दिया, यहाँ पे लिमिट है। इन दोनों में सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ लिमिट लगा दी गई है और यहाँ लिमिट नहीं लगा दी गई। एक और फर्क है कि जब इसके ऊपर हमने डेरिवेटिव पे दोनों साइडों पे लिमिट लगाई थी तो ये वाली लिमिट तो रह गई। जब हम इस पे लिमिट लगाते हैं, डेल वाई और डेल एक्स के ऊपर लिमिट लगाते हैं तो वो डेरिवेटिव बन जाता है जिसको dy बाई डी एक्स से हमने डिनोट किया। तो ये स्टूडेंट आपने दो फार्मूले याद करने हैं और इंशाल्लाह पूरी एक्सरसाइज हमारी इन्हीं दो फार्मूलों पे है। सबसे पहले एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 में, प्रॉब्लम 1 से 6 आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ ऑफ द गिवन फंक्शन एट इंडिकेटेड पॉइंट। इन पॉइंट के ऊपर आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है।
सबसे पहला पॉइंट x है और दूसरा पॉइंट f ऑफ x है, मतलब पहला पॉइंट x है और दूसरा पॉइंट y है। y को आप f ऑफ x भी कहते हैं, तो इसीलिए यहाँ x और y लिखा हुआ है, इन अदर वर्ड f ऑफ x लिखा हुआ है। f ऑफ x और y एक ही चीज होती है। x का पॉइंट 4 है और y का पॉइंट 7 है। तो हम आए, इससे पहले हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, और स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने का फार्मूला सबको आपको पता है, और वो क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 f इंटू एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। ये स्टूडेंट आपने फार्मूला याद करना है। अब ये क्या होता है, x प्लस डेल एक्स क्या होता है? डेल का मतलब चेंज, थोड़ा सा चेंज, मतलब x में थोड़ा सा कितना चेंज आया वो वाला पॉइंट निकालना है, और ओरिजिनल फंक्शन में से उसको माइनस करेंगे तो आपके पास खैर। अब आपको इस फार्मूले में पुट करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक आपको f इंटू एक्स प्लस डेल एक्स चाहिए और एक आपको f ऑफ x चाहिए। तो f ऑफ x तो ऑलरेडी आपको गिवन है, इसका तो कोई मसला नहीं है। f ऑफ x की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, 2x माइनस 1। तो f ऑफ x तो आपको गिवन है। अब हमें सिर्फ क्या नहीं गिवन, f इंटू एक्स प्लस डेल एक्स नहीं गिवन। तो आपने ये कैसे फाइंड करना है, आपने सबसे पहले फंक्शन लिखना है, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 1। जब आप ये फंक्शन लिखेंगे तो x की जगह आपने क्या पुट कर देना है, x प्लस, जहां आपको सिंपल फंक्शन में x नजर आए वहां आपने क्या पुट कर देना है, x प्लस डेल एक्स। ये भी x था तो यहां भी आपने पुट कर दिया, तो ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो बनेगा 2x प्लस 2 डेल एक्स माइनस 1। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई f इंटू एक्स प्लस डेल। हमारा काम हो गया, ये दोनों वैल्यूज आ गई। आए उठा के इस फार्मूले में पुट करते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, और ये फार्मूला हमारे पास था dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 और f ऑफ x प्लस डेल x की वैल्यू लिखते हैं। क्या है वैल्यू, 2x प्लस 2 डेल एक्स माइनस 1, फिर फार्मूले का माइनस, और f ऑफ x की वैल्यू क्या है, 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय डेल x, और डेल x तो अभी है नहीं कुछ, तो हम डेल x ही करेंगे। आए स्टूडेंट इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 2x प्लस 2 डेल एक्स माइनस 1, माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय डेल एक्स। आप क्या करें, ये प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस 2x और माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या रह जाएगा, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 2 डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। तो डेल एक्स से कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट की बारी है तो खाली 2 रह गया है, तो इसमें कोई x है ही नहीं जिसमें x की वैल्यू पुट की जाए या y की। तो आपका आंसर जो डेरिवेटिव का आ गया है, वो आपका डेरिवेटिव का आंसर आ गया है 2 आ गया। तो ये था आपका डेरिवेटिव, और ये डेरिवेटिव आपने किस से फाइंड किया, फार्मूले से किया। इससे पीछे जो बुक थी पंजाब टेक्स्ट बुक, उसमें इन फार्मूला का नाम भी था, इसको बाय फर्स्ट प्रिंसिपल कहते थे, एबी इनिशियो कहते थे, लेकिन आपकी बुक में नहीं है तो उसने कहा सिर्फ फार्मूले से। तो इसका मतलब है कि ये वैसे क्वेश्चन आप बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से कर रहे हैं, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो इसलिए तो ये आपने बस इतना याद रखना है कि डेरिवेटिव को 2 तरीके से सॉल्व करते हैं, एक फार्मूले से करते हैं और दूसरा डायरेक्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 में हम फार्मूले से करेंगे, और 2.4 से आगे जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं फिर हम डायरेक्ट रूल्स पे आ जाएंगे। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2x प्लस 3, और 2 पॉइंट्स आपको गिवन है। अब 2 पॉइंट यहाँ पे एक a गिवन है और एक f a गिवन है, मतलब x की वैल्यू a और y की वैल्यू, मतलब कुछ भी नहीं गिवन, ऐसे समझे कोई खास पॉइंट आपको नहीं गिवन। तो सबसे पहला काम हम करते हैं, डेरिवेटिव का फार्मूला लगाते हैं, और डेरिवेटिव का फार्मूला जैसे आपको पता है, आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है,
डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज टू 0 f इंटू एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। सेम काम किए हैं, सेम फार्मूला लिखा है आपने, सेम चीजें चाहिए आपको। एफ ऑफ एक्स तो ऑलरेडी आपके पास आया हुआ है जो कि है -1/2x + 3। ये वाला आपके पास फंक्शन, तो ये वाला तो गिवन है, ये वाला तो आपके पास गिवन है। अब आपके पास क्या नहीं है, वो ये है कि वो f इंटू एक्स प्लस डेल एक्स। तो सबसे पहले उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, वो हम इस तरह करेंगे कि आप डायरेक्ट f ऑफ एक्स लिखेंगे। f ऑफ एक्स आपके पास है -x डिवाइडेड बाई 2 + 3। हम इसमें क्या करेंगे कि x की जगह क्या पुट करेंगे, x प्लस डेल एक्स। तो यहाँ जहां x नजर आएगा वहां आप x प्लस डेल एक्स पुट कर दें, इज इक्वल टू -x प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाय 2 + 3 आ जाए। तो हम इसकी वैल्यू को थोड़ा सॉल्व करके रख लेते हैं ताकि जब हम फार्मूले में पुट करें तो थोड़ी सी हमें आसानी हो। इसका आप एलसीएम ले लें। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ऐसा समझिए ये 3 के नीचे 1 है, 2 और 1 का एलसीएम क्या होता है, 2 आता है। ये माइनस आप अंदर -x माइनस डेल एक्स और 2 × 3, ये आपके पास 6 आ जाएगा। तो ये आपके पास किस चीज की वैल्यू आ गई, f इंटू एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू आ गई। ये आपके पास बस जो आपको चाहिए था वो आपने वैल्यू निकाली। अब आपने क्या करना है कि अब आपने फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दी है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस, कुछ नहीं तो हम इसी तरह लिख लेते हैं, या आप इस तरह करें, इसके नीचे हम 1 लिख लेते हैं। तो अब डायरेक्ट और डिवाइडेड में क्या पड़ा है, डेल एक्स पड़ा है। डिवाइड की नीचे, डिवाइड के जो ऊपर चीज है उसका एलसीएम लेते हैं। 2 और 1 का एलसीएम आपके पास क्या आएगा, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा 2 आ जाएगा, -x प्लस डेल एक्स प्लस 6 प्लस एक्स माइनस, आप इसके नीचे 2 नहीं है तो 2 × 3, आपको उम्मीद करते हैं एलसीएम लेना आता होगा। 2 × 3 6 हो जाएगा और डिवाइड में आपके पास पड़ा है डेल एक्स। तो अब कुछ चीजें कटिंग होती है तो वो हम कर लेते हैं। ये प्लस एक्स और ये -x आपका कैंसिल हो जाएगा, ये +6 और -6 आपका कैंसिल हो जाएगा। लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, ऊपर आपके पास डेल एक्स रह जाएगा डिवाइडेड बाय 2 और नीचे भी एक डेल एक्स पड़ा है। स्टूडेंट मैंने नीचे वाले डेल एक्स के नीचे एक 1 लिख दी है। अब आपको पता है कि जब डिवाइड के नीचे डिवाइड हो तो ऊपर जाके एक्सचेंज हो जाते हैं, तो ये आ जाएगा डेल एक्स डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय डेल एक्स, तो ऊपर जाके चेंज हो जाएगा। और आपके पास साथ लिमिट मौजूद थी डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल एक्स से कैंसिल हो गया तो आपके पास आंसर आ गया 1/2। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 जिसका आंसर आपके पास आ गया 1/2। स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ माइनस डेल एक्स था तो हमने यहाँ पे प्लस डेल एक्स लिख दिया था, तो ये माइनस डेल एक्स आपने दोबारा लिखना है, माइनस डेल एक्स डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय डेल एक्स डिवाइडेड बाय 1। तो जो डिवाइड के नीचे था डिवाइड तो वो ऊपर जाकर एक्सचेंज हो गया। जब डेल एक्स से कैंसिल हुआ तो फिर आपके पास आंसर आ गया -1/2। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 का। हमारे पास 3 आपके पास, इसमें भी आपने डायरेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है। सबसे पहले आप इसका फार्मूला लिखें, dy बाय dx इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 f इनटू x प्लस डेल एक्स माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल एक्स। ये आपने स्टूडेंट फार्मूला लिख दिया। सबसे पहले f ऑफ x की जरूरत होती है जो कि आपको ऑलरेडी आपके पास है। एक चीज आपके पास नहीं है वो है f इंटू एक्स प्लस डेल एक्स। तो हम सिंपल f ऑफ x लिखते हैं x² + 4
और हम इसकी x की जगह डेल एक्स को डालेंगे। यहाँ भी x की जगह डेल एक्स, एक्स प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4। तो ये था हमारे पास। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर है, हम इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 4। तो ये सारी की सारी वैल्यू आपके पास f इंटू एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू है, जो कि हम सारी की सारी फॉर्मूले में जाकर क्या करते हैं, पुट करते हैं। उसके बाद आप दोबारा फॉर्मूला लेकर फॉर्मूले के अंदर सारी की सारी वैल्यू पुट करें, f इंटू एक्स प्लस डेल एक्स और f ऑफ एक्स। यहाँ पे हम एक दफा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, ये डिवाइड बाई डी एक्स आएगा, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, f इंटू एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू एक्स का स्क्वायर डेल एक्स का स्क्वायर 2x डेल एक्स प्लस 4 और आगे है माइनस, और आगे f ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास है एक्स का स्क्वायर प्लस 4 और डिवाइड में आपके पास डेल एक्स मौजूद है। आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, जो कुछ इंटरनेट होने वाली है वो करते हैं। उसके बाद लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, एक्स का स्क्वायर डेल एक्स का स्क्वायर 2x4 माइनस अंदर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाय डेल एक्स। आप क्या करें, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, एक्स का स्क्वायर डेल एक्स का स्क्वायर 2x डेल एक्स आगे आ जाएगा प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और डिवाइड में आपके पास पड़ा है डेल एक्स। यहाँ पे आपको चीजें कैंसिल हो जाएगी, ये प्लस एक्स स्क्वायर आपका प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल, ये प्लस 4 आपका माइनस 4 से कैंसिल। अब आपके पास रह गए हैं इसके बाद लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल एक्स का स्क्वायर एक वाली ये वाली टर्म रहेगी और नेक्स्ट टर्म जो आपके पास रहेगी वो है 2x डेल और डिवाइडेड बाय डेल एक्स। अभी तक स्टूडेंट आप लिमिट नहीं पुट कर सकते जब तक नीचे डेल एक्स नीचे वाला खत्म ना हो सके। तो आप इस तरह करें, ऊपर वाली टर्म में से डेल एक्स को कॉमन लें। तो जब आप कॉमन लेंगे ऊपर वाली टर्म में से, तो डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल एक्स जब आप कॉमन लेंगे तो आपके पास डेल एक्स प्लस 2x रह जाएगा और डिवाइडेड बाय डेल एक्स से आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपके पास जो बचेगा लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल एक्स प्लस 2x। तो स्टूडेंट डेल एक्स जो डिवाइड में था वो खत्म हो चुका है, अब हमारा कोई मसला नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम डेल एक्स की लिमिट पुट कर सकते हैं, डेल एक्स की जगह 0 पुट कर सकते हैं, क्योंकि नीचे डेल एक्स हमारा मेन मसला था, उसको हमने कैंसिल कर दिया। अब आप एक्स की जगह 0 पुट करें, डेल एक्स की जगह आप 0 पुट कर दो प्लस 2 और एक्स की वैल्यू आपको गिवन है जो कि ऑर्डर पेयर में पहला एक्स होता है और दूसरा, और एक्स की वैल्यू आपको गिवन है जो कि -1। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 0 माइनस 2, तो आपके पास आंसर -2 आ जाएगा। तो ये आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, एक्स लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तो ये आपने एफ ऑफ एक्स लिख दिया। एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह आपने क्या पुट करना है, एक्स प्लस डेल एक्स और इसका होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स प्लस डेल एक्स प्लस 4। ये आपने पुट कर लिया। a प्लस बी का होल स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab।
ए प्लस बी का स्टूडेंट आपने फॉर्मूला ओपन किया, -5 को अंदर आपने मल्टीप्लाई करवाना है, -5x और -5 डेल x और आगे प्लस 4 पड़ा है। तो इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं होता, बस आपके पास ये जो वैल्यू आ गई है ये f इंटू एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू। अब आपने काम क्या करना है, हर क्वेश्चन की तरह जैसे हम हर क्वेश्चन में करते हैं, आपने फॉर्मूले में पुट करना है और फॉर्मूला आपके पास है dy by dx is equal to limit del x approaches to 0 f into x plus del x की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी f into x plus del x की वैल्यू और वो है x का स्क्वायर del x का स्क्वायर 2x del x minus 5x minus 5 del x plus 4 फॉर्मूले का माइनस और फिर आपने f of x की वैल्यू लिखनी है और f of x की वैल्यू आपके पास है x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। जो आपका क्वेश्चन होता है वो आपका f of x डिवाइडेड बाय del x आता है। बस आपने माइनस अंदर इंप्लीमेंट करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है, कुछ चीजें कैंसिल होंगी और हमारा क्वेश्चन फिर खत्म हो जाएगा। लिमिट del x approaches to 0 x का स्क्वायर del x का स्क्वायर प्लस 2x del x माइनस 5x माइनस 5 del x प्लस 4, ये माइनस आप अंदर इंप्लीमेंट करो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x प्लस माइनस माइनस 4 डिवाइडेड बाय del x। जो जो चीजें कैंसिल होती हैं वो लिमिट del x approaches to 0 x का स्क्वायर del x का स्क्वायर प्लस 2x del x माइनस 5x माइनस 5 del x प्लस 4, ये माइनस आप अंदर इंप्लीमेंट करो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x प्लस माइनस माइनस 4 डिवाइडेड बाय del x। जो जो चीजें कैंसिल होती हैं वो आप कैंसिल कर दें, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर से कैंसिल, प्लस का 5x माइनस के 5x से कैंसिल, प्लस का 4 माइनस के 4 से कैंसिल और जो चीजें हमारे पास रह गई हैं वो हम लिख देते हैं। लिमिट del x approaches to 0 del x का स्क्वायर प्लस 2x del x माइनस 5 del x डिवाइडेड बाय del x। अब आप इस तरह करें, अभी भी आप लिमिट पुट नहीं कर सकते क्योंकि नीचे del x पड़े। जब तक ये del x हमारा खत्म नहीं होगा हम लिमिट पुट नहीं कर सकते। आप इस तरह करें, ऊपर वाली टर्म में से del x को क्या ले लें, कॉमन ले लें। जब आप del x को कॉमन लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा del x, तो एक बाहर चला गया और यहाँ एक ही है तो ये भी बाहर चला गया तो खाली 2x रह जाएगा, माइनस 5 और एक del x है वो भी बाहर चला गया तो डिवाइडेड बाय del x। तो del x से क्या हो जाएगा, तो स्टूडेंट अब हम लिमिट पुट कर सकते हैं क्योंकि डिवाइड वाला del x हमारे पास कैंसिल हो चुके हैं। तो अब आप लिमिट पुट करते हैं, del x की जगह लिमिट 0 आ जाएगी प्लस 2 और x की जगह आपके पास यहाँ वैल्यू गिवन है, ऑर्डर्ड पेयर में पहली x होती है दूसरी में x की वैल्यू आपको गिवन है, ये है 2 और आगे 5 तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 माइनस 5 तो आंसर आपका क्या आ जाएगा -1। स्टूडेंट ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास और यहाँ f of x की वैल्यू गिवन है x क्यूब गिवन है। तो आपने क्या करना है, जस्ट वही सेम फार्मूला लिखना है डेरिवेटिव का, जैसे आप डेरिवेटिव का फार्मूला लिखते हैं। डेरिवेटिव का फार्मूला आपके पास है dy by dx is equal to limit del x approaches to 0 f into x plus del x minus f of x divided by। स्टूडेंट सेम आपके पास डेरिवेटिव का फार्मूला है और f of x की वैल्यू आपने लिखनी है। उसके बाद f of x की वैल्यू है आपके पास x का क्यूब
ये तो आपको स्टूडेंट गिवन है, आपने क्या करना है कि x की जगह पे x प्लस डेल एक्स पुट करना है। तो फंक्शन में जहां पे x होगा वहां हम x की जगह पे x प्लस डेल एक्स पुट कर देंगे। तो इधर x की जगह हम पुट करते हैं x प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू x प्लस डेल एक्स का होल क्यूब। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको होल क्यूब का फॉर्मूला आना चाहिए, और उसका फॉर्मूला आपके पास है a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल होता है a का क्यूब b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये आपको फॉर्मूला आना चाहिए, तब जाके आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हम यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। f इंटू एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, a की वैल्यू x है तो यहाँ x का स्क्वायर, और b खाली डेल x आ जाएगा, प्लस 3 खाली a आएगा तो वो x होगा, और b का स्क्वायर मतलब डेल x का। तो ये था स्टूडेंट आपके पास f इंटू एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू है। अब आपने क्या करना है कि जस्ट फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, जैसे सारे क्वेश्चन अभी तक किए, और आपकी कुछ कटिंग होगी और उसके बाद हम लिमिट पुट करेंगे, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा। फार्मूला है डेरिवेटिव का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 f इंटू एक्स प्लस डेल एक्स। f इंटू एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू ये सारी की सारी है, वहां पे आप पुट करेंगे, आएगा डिवाइडेड बाय डेल एक्स। तो आप इस तरह करें आगे, सॉरी यहाँ माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी लगानी है, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास है जस्ट एक्स क्यूब है, तो यहाँ हम एक्स क्यूब लगा दें। तो डिवाइडेड बाय डेल, ये एक्स प्लस का एक्स क्यूब और माइनस का एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास 3 टर्म पड़ी हैं, इसमें भी डेल एक्स है, इसमें भी डेल एक्स है, और इसमें भी डेल एक्स है। इन तीनों वैल्यूज में से डेल एक्स ने आपने कॉमन ले लेना है। तो लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, आप में से तीनों में से डेल एक्स जब कॉमन लेंगे, यहाँ 3 थे तो एक इसमें से बाहर चला गया तो कितने रह जाएंगे, 2 रह जाएंगे। 3x स्क्वायर, यहाँ एक ही डेल एक्स है जो बाहर चला गया, बस खत्म, प्लस 3x, यहाँ डेल एक्स 2 है तो एक डेल एक्स रह जाएगा, तो कितना आ जाएगा डेल एक्स, डिवाइडेड बाय डेल एक्स। डेल एक्स से क्या हो जाएगा कैंसल। तो जब डेल एक्स से कैंसिल हो जाएगा तो फिर अब आप इसमें लिमिट पुट कर सकते हैं। तो लिमिट क्या होगी आपके पास, यहाँ पे एक छोटा सा कर लेते हैं स्टेप, लिमिट आप डायरेक्ट पुट कर दें, या एक दफा हम लिख लेते हैं, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डेल एक्स का स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x डेल एक्स। स्टूडेंट नीचे वाला डेल एक्स आपका कैंसिल हो चुका है, अब आप लिमिट इजीली पुट कर सकते हैं। जब डेल एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, ये भी 0 हो जाएगा, क्यों 3x और साथ 0 आ जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर रह जाएगा। तो आप ये भी 0 ये भी 0, तो जस्ट 3x स्क्वायर रहेगा। और स्टूडेंट आपको x की वैल्यू भी पता है, और x की वैल्यू यहाँ पे पहली वैल्यू होती है, और वो x की वैल्यू 1 है, तो ये 3 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और आंसर आपका 3 आ जाएगा। तो ये आपका डेरिवेटिव का आंसर स्टूडेंट आ चुके हैं, dy बाई डी एक्स का आंसर आ गया 3 आ गया। उसके बाद स्टूडेंट ये 1 से 6 वाले जो प्रॉब्लम थे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, फंक्शन आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। सेम वही काम करना है, डेरिवेटिव का फार्मूला लगाना है। डेरिवेटिव का क्या होता है फार्मूला, dy बाई इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 f इंटू एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। फार्मूला आपने सेम लिख दिया जैसे पहले लिखते हैं। एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है, एफ ऑफ एक्स आपके पास है 1/x, आपने x की जगह पुट करना है x प्लस डेल एक्स, 1 डिवाइडेड बाय x प्लस डेल एक्स। बस आपने x की जगह x प्लस डेल एक्स पुट कर दिया। अब आपने क्या काम करना है कि फार्मूले में लिमिट पुट कर देनी है,
dy by dx is equal to लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो। आप एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू है 1/x प्लस दरमियान में फार्मूले का माइनस, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1/x डिवाइडेड बाय डेल एक्स। लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो। ऊपर वाली दोनों टर्म का आप एलसीएम लें। एक आपके टर्म आपके पास x प्लस डेल एक्स है और एक आपके पास x है। स्टूडेंट जब दो वैल्यू डिफरेंट होती हैं तो फिर आपने क्रॉस कर देना होता है, मल्टीप्लाई x 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो x आएगा, और x प्लस डेल एक्स इधर 1 के साथ होगा तो x प्लस। ये था आपका एलसीएम, और डिवाइडेड बाय आपका डेल एक्स पड़ा है। आप इस तरह करें, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, x माइनस एक्स माइनस डेल। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन 7 से 8 है। फाइंड द एवरेज रेट ऑफ द चेंज ऑफ द गिवन फंक्शन इज द इंडिकेटेड इंटरवल। जो हमने क्या करना था, एवरेज रेट ऑफ फंक्शन फाइंड करना है इस इंटरवल पे, और वो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास ये है। यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है एफ ऑफ एक्स is equal to x cube plus 2x square minus 4x, और उसके पास इंटरवल आपके पास जो गिवन है, वो इंटरवल आपके पास गिवन है -1, 2, और -1 और 2 भी इसमें शामिल है। तो स्टूडेंट एवरेज रेट ऑफ चेंज का जो फार्मूला है पहले वो आपको आना चाहिए। अगर मैं एवरेज रेट ऑफ चेंज का फार्मूला लिखूं यहाँ पे, तो ये हमारे पास होता है डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। एक और भी फार्मूला था जो लिमिट के बगैर था और डेरिवेटिव की तरह, लेकिन वो थोड़ा यहाँ पे लंबा हो जाएगा, तो हम ये ज़्यादा आसान है तो हम ये लगा लेंगे। स्टूडेंट आपके पास जो इंटरवल में पहली वैल्यू गिवन है वो ए की वैल्यू है, वो -1 है, और जो दूसरी वैल्यू है वो बी की वैल्यू है जो कि आपके पास 2 है। आप बारी बारी फंक्शन में एक दफ़ा ए की वैल्यू पुट करेंगे और एक दफ़ा बी की वैल्यू पुट करेंगे, उन दोनों का जो आंसर है वो हम निकाल लेंगे और क्वेश्चन में पुट कर देंगे। अब आपके पास क्या है, सबसे पहले आप क्या निकालें, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास बी है, और वो बी आपने पहले फाइंड करना है। तो पहले सिंपल फंक्शन लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x। हम इसमें x की जगह b की वैल्यू पुट करते हैं, मतलब एफ ऑफ b, और वो आएगा आपके पास 2। तो जहाँ आपके पास फंक्शन में x है वहाँ आप 2 पुट कर दें, 2 की पावर 3 प्लस 2 और 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2। 2 का क्यूब आपके पास 8 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 ये भी 8 हो जाएगा, और ये -8 आ जाएगा, ये +8 -8 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो आंसर बचेगा वो 8 बचेगा। अब आपने एफ ऑफ बी मतलब निकाल ली, एफ ऑफ 2। अब आपने एफ ऑफ ए निकालना है, मतलब -1। तो हम दोबारा फंक्शन लिखेंगे एक्स का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x। तो हम x की जगह -1 पुट करेंगे, -1 इज इक्वल टू -1 की होल पावर क्यूब प्लस 2 इंटू -1 का स्क्वायर -4 इंटू -1। तो ये आपके पास आ जाएगा। अगर पावर आपको पता है कि पावर अगर ऑड हो तो -1 आता है, अंदर माइनस आ जाता है। अगर पावर इवन हो तो अंदर माइनस खत्म हो जाएगा, या 1 रह जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 आ जाएगा। -4 मल्टीप्लाई बाई -1, तो ये आपके पास +4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -4 + 2 6, 6 में से -1 जाए तो ये आपके पास आ गया 5।
तो ऐसे समझिए ये एफ ऑफ ए की वैल्यू है, मतलब एफ ऑफ -1। अब आप फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, हम इस तरह करते हैं, फार्मूले लेके उसमें वैल्यू भी पुट कर देते हैं, जैसे कि डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल एफ ऑफ बी था, एफ ऑफ बी मतलब एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ ए मतलब -1 डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, बी की वैल्यू 2 थी माइनस ए की वैल्यू -1। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दें, एफ ऑफ 2 की वैल्यू आपके पास 8 है, माइनस एफ ऑफ -1 की वैल्यू आपके पास 5 है, डिवाइडेड बाय, यहाँ आप अगर देखें कि 2 + 1 आपके पास कितना होता है, तो यहाँ आपके पास 3 आ जाएगा। तो 8 माइनस 5 आपके पास आ जाएगा 3, 3 डिवाइडेड बाय 3, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट आपके पास एवरेज रेट ऑफ चेंज, जो कि आपने फाइंड कर लिया। तो बस आपने सिंपल से ही काम करना है, एफ ओ बी निकालना है, एफ ऑफ ए निकालना है और वैल्यू निकाल के आपके फार्मूले में पुट करना है। अब अगर स्टूडेंट आप क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगर मैं 8 लिखूं, तो फंक्शन आपका जो गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास गिवन है स्टूडेंट कॉस एक्स, और कॉस एक्स ये गिवन है, और आपका इंटरवल भी गिवन है, और वो आपका इंटरवल है -पाई और पाई। तो ये आपके पास इंटरवल है। अब आपने इसको फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। तो वही काम करना है, ए की वैल्यू आपके पास -पाई है और बी की वैल्यू आपके पास पाई है। आपने सबसे पहले एफ ऑफ बी निकालना है, तो आप इस तरह करें, सिंपल फंक्शन लिखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स, एफ ऑफ बी मतलब पाई, हम लिखेंगे कॉज ऑफ पाई, एक्स की जगह हमने पुट कर दिया। और स्टूडेंट अगर आपको पता हो कि जो कॉज पाई होता है वो आपके पास क्या होता है, -1 होता है, कॉज पाई की वैल्यू आपके पास, तो यहाँ पे आपके पास -1 आ जाएगा। और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स दोबारा लिखेंगे और उसमें ए की वैल्यू पुट करेंगे, एफ ऑफ ए मतलब -पाई, तो कॉज इनटू -पाई, कॉस के एंगल में माइनस खत्म हो जाता है, तो ये कॉस पाई ही आएगा, और कॉस पाई भी आंसर -1 होता है। बस आप क्या करें कि आप फार्मूले में पुट कर दें और आपका क्वेश्चन सॉल्व आ जाएगा। और आपका फार्मूला था डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। एफ ऑफ बी का जो आंसर है वो आपके पास क्या है, -1, ये माइनस आ जाएगा, और एफ ऑफ ए का आंसर भी -1 है, डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, बी की वैल्यू पाई है, माइनस ए की वैल्यू -पाई। तो ऊपर आपके पास -1 + 1 डिवाइडेड बाय पाई प्लस पाई, ये आपके पास 2 पाई आ जाएगा। तो ये जो आंसर है ये 0 डिवाइडेड बाय 2 पाई आ जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, जिसका आंसर 0 था। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 से 10 इन प्रॉब्लम 9 से 10 है, फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ द गिवन फंक्शन इन द इंडिकेटेड इंटरवल। आपने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना है, और आपको पता है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का मतलब डेरिवेटिव है, और डेरिवेटिव का फार्मूला भी आपको पता है, आपने ऊपर बहुत से क्वेश्चन किए भी हैं। तो हैं ज़रा 9 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं स्टेटमेंट लिखूं, तो क्वेश्चन नंबर 9 है एफ इंटू टी इज इक्वल टू -4t² प्लस 10t प्लस 6। ये आपके पास क्वेश्चन है, और लिखा हुआ है टी आपके पास 3 है। तो स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज डेरिवेटिव होता है
और डेरिवेटिव का फार्मूला भी आपको पता है, हम ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी टी आएगा, क्योंकि अब हमारे फंक्शन में टी यूज हो रहा है। तो इसका फार्मूला है, सबसे पहले लिमिट आती है डेल टी अप्रोचेस टू जीरो, एफ इंटू टी प्लस डेल टी माइनस एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई डेल टी। तो अब आपको दो चीज़ें चाहिए, एक एफ ऑफ टी चाहिए और एक एफ ऑफ टी प्लस डेल टी चाहिए। तो एफ ऑफ टी तो ऑलरेडी आपके पास गिवन है, तो एफ ऑफ टी हम यहाँ पे लिखते हैं एफ ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस फोर टी स्क्र प्लस टेन टी प्लस सिक्स। ये गिवन है और आपने टी की जगह क्या पुट करना है, जैसे पहले करते हैं, टी की जगह आप टी प्लस डेल टी पुट कर इज इक्वल टू माइनस फोर टी प्लस डेल टी का होल स्क्वायर प्लस टेन इंटू टी प्लस डेल टी और प्लस सिक्स आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें ताकि फार्मूले में आप जब पुट करें तो आपको इजी हो जाए। जब ये माइनस फोर आ जाएगा और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये आपके पास आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, प्लस टेन टी प्लस टेन डेल टी प्लस सिक्स आ जाएगा। जब हम यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस फोर टी स्क्र माइनस फोर डेल टी का स्क्र और ये आ जाएगा माइनस एट टी डेल टी प्लस टेन टी प्लस टेन डेल टी प्लस सिक्स आ जाएगा। तो इसमें कोई चीज़ प्लस माइनस नहीं होती, तो ऐसा समझिए सारे की सारी जो भी वैल्यू है हमारे पास ये एफ इंटू टी प्लस डेल टी की वैल्यू। बस अब हम फार्मूले में पुट करेंगे इंशाल्लाह वैल्यू और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम करते हैं पुट। आपके पास सबसे पहले फार्मूला था डी वाई बाई डी टी, फिर आपके पास लिमिट थी लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो और एफ इंटू टी प्लस डेल टी का ये सारा आंसर है, ये मैं पुट कर रहा हूँ, माइनस फोर टी स्क्र माइनस फोर डेल टी का होल स्क्र माइनस एट टी डेल टी प्लस टेन टी प्लस टेन डेल टी प्लस सिक्स, दरमियान में फार्मूले का माइनस और एफ ऑफ टी की वैल्यू, और एफ ऑफ टी की वैल्यू ये सारी की सारी इसके सारे साइन चेंज करते हैं, क्योंकि बार माइनस है ये प्लस हो जाएगा, फोर टी स्क्र वो माइनस टेन टी हो जाएगा और ये माइनस सिक्स हो जाएगा। आपने फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दी, डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा डेल टी आ जाएगा। इसमें कोई चीज़ कटती हुई तो आप कैंसिल कर देना, जैसे कि माइनस फोर टी प्लस फोर टी स्क्र, उसके बाद प्लस टेन टी माइनस टेन टी प्लस सिक्स माइनस सिक्स। अब आपके पास कुछ चीज़ें रह गई हैं और वो लिख लेते हैं, लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो। अगर मैं डायरेक्ट करना चाहूँ, इसमें भी डेल टी है, इसमें भी डेल टी है और इसमें भी डेल टी, ऊपर तीन टर्म है और तीनों में डेल टी पड़ा है, तो तीनों में से डेल टी आप कॉमन लेंगे तो आपके पास माइनस फोर आ जाएगा। यहाँ दो डेल टी थे तो आपके पास एक डेल टी आ जाएगा, यहाँ एक डेल टी था तो वो बाहर चला गया तो माइनस एट टी आ जाएगा, और यहाँ भी डेल टी बाहर चला गया तो यहाँ टेन आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, डेल टी आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास। तो हम लिमिट तो नहीं पुट कर सकते थे जब तक डेल टी था, तो ये डेल टी भी आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। अब आ जाएगा लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो माइनस फोर डेल टी माइनस एट टी प्लस टेन। अब आप इसमें लिमिट पुट कर दें, डेल टी की जगह जीरो पुट कर दें, यहाँ भी जीरो, तो माइनस एट टी प्लस टेन आ जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा माइनस एट टी प्लस टेन। तो क्वेश्चन में टी की वैल्यू स्टूडेंट थ्री दी हुई है, अगर चेक कर लेते हैं टी की वैल्यू थ्री ही है,
तो आप टी की जगह पे भी 3 पुट कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा -8 × 3 + 10। तो ये आ जाएगा -24 + 10 और 24 में से 10 जाएगा तो आपके पास -16 आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 और उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 की अगर आप स्टेटमेंट देखें तो आपके पास लिखा हुआ है f × t का स्क्वायर प्लस 1/5t + 1 और t = 0। ठीक हो गया। तो अब वही दोबारा आपने फार्मूला लगाना है डेरिवेटिव का, जैसे हमने लगाया था वही लगाते हैं। डेरिवेटिव का फार्मूला होता है dy/dt इज इक्वल टू लिमिट del t approaches to 0 f into t plus del t minus f of t divided by del t। तो आपके पास f of t तो ऑलरेडी गिवन है। f of t किसके इक्वल है? t का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5t + 1। तो आप t की जगह क्या पुट करें? t प्लस डेल टी पुट करें। तो t प्लस डेल टी जब आप पुट करेंगे तो आएगा t प्लस डेल टी का होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू टी प्लस डेल टी प्लस 1। तो ये आ जाएगा। आप इस तरह करेंगे, ये वाला फार्मूला ओपन किया और डायरेक्ट हम फार्मूला पुट करते हैं बस। डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू लिमिट del t approaches to 0 f of t प्लस del t की जगह पे ये सारी वैल्यू पुट करें। क्या है आपके पास? f इंटू टी प्लस del t की जगह पे वैल्यू जो है ये सारी t प्लस del t का होल स्क्वायर प्लस 1/5 इंटू टी प्लस del t प्लस 1 फार्मूले का माइनस और आपके पास जो भी था ये माइनस है तो ये माइनस का टी स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस का, क्योंकि आपको पता है साइन चेंज होते हैं, क्योंकि बार माइनस हो तो अंदर जितनी भी टर्म पड़ी होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये आपके पास नीचे डेल टी आ जाए। अगर स्टूडेंट मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको इधर सॉल्व करना चाहूँ स्टेप, तो फार्मूला ओपन करें ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab, तो 2t और डेल टी ये ओपन कर लिया। ये नेक्स्ट हम ऐसे ही लिख देते हैं 5 इंटू टी प्लस डेल टी प्लस 1, ये ऐसे लिख दिया। माइनस टी का स्क्वायर प्लस 1, सॉरी माइनस ही है, माइनस 5t + 1 डिवाइडेड बाय डेल टी आ जाएगा। स्टूडेंट आपके पास टी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और अब आपके पास जो रह जाएगा वो आ जाएगा डेल टी का होल स्क्वायर प्लस 2t डेल टी। अगर स्टूडेंट हम इन दोनों को सोल्व कर लें 5 इंटू टी प्लस डेल टी प्लस 1 और 5t + 1, तो ये हम इसको सॉल्व जब करेंगे तो अभी, लेकिन इन दोनों के दरमियान आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कैसे लेंगे? और इन दोनों का आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा? तो वो भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। हम जब एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे प्लस, यहाँ ब्रैकेट लिख देते हैं। अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो 5t प्लस 5 डेल टी और प्लस 1, ये भी एलसीएम आ जाएगा और 5t + 1 ये भी एलसीएम। ये आपको पता है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 5t + 1, दरमियान में माइनस है और आपके पास क्या आ जाएगा 5t + 5 डेल टी और प्लस 1। अगले स्टेप में आप माइनस को ओपन कर दें तो कुछ ना कुछ कटिंग हो जाएगी, तो डिवाइडेड में क्या आपके पास है डेल टी। स्टूडेंट यहाँ जगह नहीं है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, ये इधर स्टेप हमारा अच्छा हो जाएगा। लिमिट
del t approaches to 0, del t का होल स्क्वायर प्लस 2t del t प्लस आपके पास आ जाएगा 5t प्लस 1 माइनस 5t माइनस 5 del t और माइनस 1 माइनस आपने अंदर करवा दिया और नीचे लिखा हुआ है 5t प्लस 5 del t प्लस 1 और आपके पास लिखा हुआ है 5t प्लस 1। स्टूडेंट यहाँ पे देखें आप कुछ ना कुछ आपका कैंसिल, जैसे माइनस 5t प्लस 5t से कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल। और अगर आप स्टूडेंट देखें तो यहाँ पे डिवाइड में आपके पास क्या है, यहाँ डिवाइड में आपके पास del t भी है। अगर आप स्टूडेंट देखें तो इसमें से आप del t कॉमन भी ले सकते हैं। मैं यहाँ स्टेप कर रहा हूँ, इसमें भी इस स्टेप में भी आपके पास del t है, इसमें भी del t है और इस टर्म में भी del t है। तो आप del t कॉमन जब लेंगे आपके पास तो यहाँ अंदर क्या रह जाएगा, एक del t रह जाएगा, यहाँ आपके पास सिर्फ 2t रह जाएगा और अगली टर्म अगर देखें तो -5 रह जाएगा बस। और डिवाइडेड में आपके पास तो सारा ही पड़ा है 5t प्लस 5 del t प्लस 1 एक ये वाली टर्म और एक टर्म पड़ी है 5t प्लस 1 ये वाली, और डिवाइड में आपके पास del t पड़ा है, del t से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ लिमिट भी होती है स्टूडेंट, आपको पता है। तो अब देखें, अब जब मेन मसला ख़त्म हो गया तो अब हम लिमिट पुट कर सकते हैं। अब जब आप लिमिट पुट करेंगे तो del t की जगह 0 पुट कर देंगे। अब जब del t की जगह 0 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा, लेकिन हम अपना नया पेज ओपन कर लेते हैं और आपके पास अब रह क्या गया था, ये अभी हमें लास्ट पेज पे देखना पड़ेगा कि हमारे पास क्या रह गया था, ये आपके पास आ जाएगा। और अगर स्टूडेंट में लास्ट पेज वाला आपको दिखाना चाहूँ तो आपके पास एक रह गया था, यहाँ आपके पास रह जाएगा del t रह गया था, फिर आगे आपके पास 2t रह गया था, फिर उसके बाद अगर मैं देखूँ तो यहाँ -5 डिवाइडेड बाई आपके पास 5t प्लस 5 del t प्लस 1 था और इंटू 5t प्लस 1 था, ये था। और यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास लिमिट भी होती है, जो कि हम हमेशा लिखना भूल जाते हैं। चलें, अब तो वैसे भी लिमिट नहीं लिखनी पड़ेगी क्योंकि आप del t की जगह 0 पुट करें। मैं डायरेक्ट 0 पुट कर रहा हूँ, यहाँ देखें स्टूडेंट del t की जगह 0 प्लस 2t माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5t प्लस 5 इंटू del t की जगह 0 और प्लस 1 ये ब्रैकेट क्लोज, और आगे अगर देखें तो 5t प्लस 1 ये भी ठीक है, तो ये ख़त्म हो जाएगा। del t तो वैसे ख़त्म, तो ये आ जाएगा 2t माइनस 5 डिवाइडेड बाई नीचे आपका रह जाएगा 5t प्लस 1 और यहाँ भी रह जाएगा 5t प्लस 1। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो 2t माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5t प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये नीचे 2 पड़े हैं और t की वैल्यू उसने 0 बताई है, तो आप 0 पुट कर दें। इधर 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इधर 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो आपके पास टोटल आंसर -5 डिवाइडेड बाई 1। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास एक्सरसाइज 2.3 और क्वेश्चन नंबर इसका 11 है और ये आपको एक मॉडल गिवन है जिसमें आपके पास एक सर्टन हाइट से बॉल फेंकी गई है, तो उसके हवाले से उसने मॉडल गिवन दिया और उसके हवाले से नीचे उसने क्वेश्चन भी दिए हैं। उसमें आपके पास सबसे जो पहला पार्ट है वो आपके पास पहला पार्ट है व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1/2। तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब डेरिवेटिव होता है और डेरिवेटिव का फार्मूला ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है और वो आपके पास है। यहाँ से हम सोल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट आपके पास है डेरिवेटिव का dy/d। अच्छा, यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि आपके फंक्शन में वेरिएबल t यूज हो रहा है, तो आप जो फार्मूला लिखेंगे वो भी t में लिखेंगे। तो dy/dt इज इक्वल टू लिमिट del t अप्रोचेस टू 0
एफ इंटू टी प्लस डेल टी माइनस एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाय डेल टी। ये आपके पास एक क्वेश्चन है और सबसे पहला पार्ट सोल्व करने जा रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अभी तक पूरी एक्सरसाइज में यही हमने काम किया है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही फाइंड की है, डेरिवेटिव निकाला है जिसका दूसरा नाम है। तो सबसे पहले देखते हैं कि फंक्शन में आपको क्या क्या जरूरत है। आपको फंक्शन में एफ ऑफ पी जरूरत है और वो ऑलरेडी आपके पास है। अब आपके पास क्या नहीं है और वो नहीं है टी प्लस डेल टी। तो आप अपना फंक्शन लिखें और उसमें टी की जगह टी प्लस डेल टी पुट करें। तो सिंपल फंक्शन लिखे आपके पास। अच्छा, यहाँ पे फंक्शन में एस का जिक्र है तो आप एफ की जगह क्या लिख दें, एस लिख दें और इधर भी क्या लिख दें, एस ये लिख दें। तो एस ऑफ टी आपको गिवन है, सबसे पहले एस ऑफ टी लिखते हैं। एस ऑफ टी इज इक्वल टू 122.5 माइनस 4.9 टी का स्क्वायर। तो ये आपके पास लिखा हुआ है। आपने एस इंटू टी प्लस डेल टी निकालना है। आप फंक्शन में जहां आपको टी नजर आए वहां आपको क्या पुट कर देना है, टी प्लस डेल टी इज इक्वल टू 122.5 माइनस 4.9 और टी प्लस डेल टी का होल स्क्वायर। तो ये एक फार्मूला जो आप टी में टी की जगह टी प्लस पुट करते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 122.5 माइनस 4.9 और टी प्लस डेल टी का होल स्क्वायर क्या होता है फार्मूला, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और 2ab तो 2 ए की वैल्यू टी है और बी की वैल्यू डेल टी है। ये हो जाएगा आपके पास। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें ताकि हम आगे कर सकें क्वेश्चन। 122.5 माइनस 4.9 मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर 4.9 टी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4.9 और डेल टी का होल स्क्वायर। 4.9 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आंसर, प्लस जब 4.9 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 9.8 आएगा। तो 9.8 टी और डेल टी, ये आपके पास किस चीज का आंसर आ गया, टी प्लस डेल टी। तो इसी चीज का आपने आंसर निकालना था और ये आपके पास आ गया। अब आप जस्ट फॉर्मूले में पुट करें, जैसे सारे क्वेश्चन सिंपल करते रहे उसी तरह ये भी सेम क्वेश्चन था। इसमें जो पहला पार्ट है हम फार्मूला लिखते हैं और उस फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो फार्मूला आपके पास था dy बाई dt इज इक्वल टू लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 s इंटू टी प्लस डेल टी माइनस एस ऑफ टी डिवाइडेड बाई डेल टी। अब आप वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 एस इंटू टी प्लस डेल टी का ये सारा आंसर है जो लिखा हुआ है और वो आंसर है 122.5 माइनस 4.9 टी का स्क्वायर माइनस 4.9 डेल टी का स्क्वायर प्लस 9.8 टी और डेल टी। आगे आ जाता है माइनस, जब माइनस आ जाएगा तो आगे एस टी है। तो एस टी में जितनी भी टर्म्स हैं माइनस की वजह से साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। यहाँ आपके पास प्लस का 122.5 है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा और यहाँ पे ये प्लस माइनस है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस 4.9 टी का स्क्वायर। और फार्मूले में डिवाइडेड में आपके पास क्या पड़ा, डेल टी। ये माइनस वाला और प्लस वाला आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस वाली टर्म और प्लस वाली टर्म आपके पास क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। चलिए, तो ये वाली चीजें कैंसिल हो गई। जो आपके पास रह गया वो देखिए, 3 टर्म्स आपके पास रह गई। एक आपके पास ये वाली टर्म रह गई, एक आपके पास ये वाली टर्म, बल्कि 2 टर्म्स रह गई। आप क्या दोनों टर्म्स में डेल टी पड़ा है, तो दोनों टर्म में आपका डेल टी पड़ा है और डेल टी क्या पड़ा है आपके पास, लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0। यहाँ भी डेल टी है और यहाँ भी डेल टी है। इन दोनों में से जब आप डेल टी कॉमन लेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, माइनस 4.9 और 2 डेल टी थे तो एक डेल टी इसमें से क्या चला गया, बाहर चला गया। आगे दरमियान में क्या है, माइनस 9.8 और एक ही डेल टी बाहर चला गया तो खाली टी रह जाएगा।
डिवाइडेड बाई डेल टी आपका आ जाएगा। और डेल टी से आपका क्या हो जाएगा, जब डेल टी आपका कैंसिल हो गया तो अब आप इजीली लिमिट पुट कर सकते हैं, जो कि नीचे वाला फैक्टर जब आप लिमिट नहीं पुट कर सकते थे इसी की वजह से नहीं कर सकते। अब जब आपने पुट कर दिया, अब आपके पास लिखा हुआ है, अब आप लिमिट पुट करें। चले अगले स्टेप में करते हैं। लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 माइनस 4.9 डेल टी माइनस 9.8 और टी आ जाए। अब आप लिमिट पुट कर सकते हैं क्योंकि डिवीजन में डेल टी खत्म हो चुके हैं। अब आप डेल टी की जगह पे आप 0 पुट करें। माइनस 4.9 डेल टी की जगह 0 माइनस 9.8 इंटू, तो ये वाला पूरा 0 हो जाएगा। आपके पास जो आंसर आएगा माइनस 9.8 टी आ जाएगा। अब क्वेश्चन में उसने कहा कि आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो निकालनी है, लेकिन किसके ऊपर निकालनी है, वो वाली वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है और वो है t इक्वल टू 1/2। तो अब इस टी की जगह आप क्या पुट कर दोगे, 1/2 पुट कर दोगे, तो ये आ जाएगा माइनस 9.8 और डी की जगह आप 1/2 पुट करेंगे। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4.9। तो ये आपके पास आंसर आ गया आपका। इस क्वेश्चन का आपका पहला पार्ट हो गया जिसमें आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी थी। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आ जाए, डेरिवेटिव आ जाए, स्लोप ऑफ फेलियर आ जाए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाए, ये तमाम के चार जो चीजें ये सेम चीजें एक ही चीज का नाम है आपके। उसके बाद अगर स्टूडेंट आप देखें सेकंड पार्ट में, एट व्हाट टाइम डज द बॉल हिट द ग्राउंड। तो स्टूडेंट जब आपकी बॉल ग्राउंड को हिट करने लगेगी तो उस टाइम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम पार्ट नंबर 2 अटेम्प्ट करते हैं स्टूडेंट। आप जब आपकी बॉल ग्राउंड को हिट करने लगेगी, बिल्कुल ग्राउंड के नजदीक होगी, तो उस टाइम उसका डिस्टेंस कितना होगा, 0 होगा। तो फिर आपने क्या करना है, एस ऑफ टी को किस की को रखना है, 0 की पर रखना है। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस उस टाइम तक बिल्कुल क्या हो चुका होगा, खत्म हो चुका होगा। और एस ऑफ टी आपको फंक्शन ऑलरेडी आपके पास गिवन है और वो क्या है 122.5 माइनस 4.9 टी का स्क्वायर इक्वल टू 0। हमने वो वैल्यू निकाली है, वो टाइम निकालना है। तो हम यहाँ से टाइम निकालते हैं, ये माइनस वाली काम होकर जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। 122.5 इक्वल टू 4.9 टी का, ये माइनस वाली टर्म हो जाएगा। टी की वैल्यू निकाली है, 4.9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 122.5 डिवाइडेड बाय 4.9 इज इक्वल टू टी का स्क्वायर। जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 25 इज इक्वल टू टी का स्क्वायर। हमें तो टी की वैल्यू चाहिए, हमें तो टी स्क्वायर की नहीं चाहिए। तो दोनों साइडों पे आप क्या करेंगे, अंडर रूट लेंगे। तो 25 का अंडर रूट इज इक्वल टू टी का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होगा, तो आंसर आपके पास 5। टी की वैल्यू अंडर रूट 25 है, तो जब इसका आंसर लेंगे तो प्लस माइनस 5। अब आपको पता है कि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, तो हम लिख देंगे टी इज इक्वल टू 5। तो ये आपके पास 5 रहेगा। अगर आप स्टूडेंट इसका थर्ड पार्ट अगर देखते हैं, थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है व्हाट इज द इम्पैक्ट वेलोसिटी। इम्पैक्ट वेलोसिटी स्टूडेंट आपके पास क्या होती है, ऐसी वेलोसिटी जब आपकी बॉल की ग्राउंड को हिट करने लगेगी तो उस टाइम जो बॉल की वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, इम्पैक्ट वेलोसिटी। इम्पैक्ट वेलोसिटी क्या होती है कि जब आपकी बॉल ग्राउंड को टच करने लगेगी, तो जब ग्राउंड को टच करेगी तो उस टाइम जो वेलोसिटी होगी वो वाली होगी इम्पैक्ट वेलोसिटी। अब अगर आपने उस टाइम की वेलोसिटी निकालनी है तो उस टाइम का टाइम भी आपको पता हो, तभी आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। और उस टाइम जो टाइम था वो कितना था, वो था 5 सेकेंड। क्या था, जब बॉल ग्राउंड को हिट कर रही थी तो उस टाइम कितना था, 5 था। और अब हमने क्या निकाली है, वो वेलोसिटी निकाली है जब ग्राउंड को टच कर ले। तो ये आपके पास वेलोसिटी वाला फैक्टर आपके पास यहाँ पे मौजूद है और ये है। तो आप इसमें क्या करेंगे, टी की जगह वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास इम्पैक्ट वेलोसिटी आ जाएगी। और वो था आपके पास dy बाई dt इज इक्वल टू माइनस 9.8 टी, और यहाँ पे आप माइनस 9.8 और डी वो लेंगे जब आपकी बॉल ग्राउंड को टच कर रही थी, उस टाइम था 5 सेकेंड। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो
माइनस आपके पास 49 आ जाएगा। तो ये था पार्ट नंबर 3 जो कि इम्पैक्ट वेलोसिटी निकालनी थी, और इन तीनों के बाद हमारे पास हो चुके। आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में भी इसी तरह एक मॉडल गिवन है और उससे रिलेटेड आपके पास 6 पार्ट है। और सबसे पहला पार्ट आपको कहता है, वो कहते हैं डिटरमाइन द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट d इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 9 एंड d इज इक्वल टू 10। इसके ऊपर आपने प्रोजेक्टाइल की हाइट निकाली है। आपने सिंपल काम करना है कि जो मॉडल गिवन है उसमें d की वैल्यूज पुट करते जाए तो आपके पास आंसर आते जाएंगे। पहला पार्ट आपका सिंपल ऐसे होता है, जैसे कि आपका मॉडल पड़ा है s इंटू डी इज इक्वल टू -16d² प्लस 256t। आपने बारी बारी वैल्यू चेंज करनी है, डी की वैल्यूज पुट करनी है। एक दफा टी की वैल्यू 2 पुट करें, क्या आंसर आ जाएगा। एक दफा डी की वैल्यू तो हम पुट करके आपको बता देते हैं। जब आप इसमें 2 पुट करेंगे तो -16 2 का स्क्वायर प्लस 256 और 2 आ जाएगा। और उसके बाद आपके पास ये 4 है, 4 मल्टीप्लाई बाय 16 48 हो जाएगा। और 256 मल्टीप्लाई बाय 2 5 और 2। और इसको जब आप प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 464। तो ये आपके पास था। अब इसी तरह आपने इसी सेम फंक्शन में एक जगह टी की जगह 2 पुट कर दिया, फिर आपने क्या पुट करते हैं 60 और एक दफा 9 और एक दफा 10। तो कोई एक आदमी और कर देते हैं, बाकी आप खुद कर दीजिएगा। जैसे कि हम 10 पुट कर देते हैं सेम फंक्शन में, एस इंटू 10 इज इक्वल टू माइनस। आपने सारी पुट करनी है, ये 1 2 3 4 सारी। तो मैं एक ही पुट कर रहा हूँ, 64 होगा। और यहाँ पे फिर कितना आएगा 4 4। तो अब आपने क्या पुट करना है, डी की जगह मैं 10 पुट कर रहा हूँ, 10 का स्क्वायर प्लस 256 और 10 आ जाएगा। ये -16 है और 10 का स्क्वायर 100 होता है। और जब 256 को 10 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास आ जाएगा 2560। और ये आपके पास -1600 आ जाएगा और 256 आ जाएगा। इसको जब आप प्लस माइनस करेंगे 2560 तो आपके पास कितना आ जाएगा 960 माइनस 960 प्लस 960 2560 25 प्लस 960। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपका था पहला पार्ट था। उसके बाद देखिए आप दूसरा पार्ट चेक करें। सबसे पहले आपके दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है एवरेज वेलोसिटी लिख रही है, और एवरेज वेलोसिटी का आसान फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था। और वो फॉर्मूला आपके पास क्या था, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास था कल हमने पढ़ा था एफ ऑफ बी माइनस, यहाँ पे एस का जिक्र है तो हम एस लिखेंगे, एस ऑफ बी माइनस एस ऑफ 8 डिवाइडेड बाई बी माइनस 8। तो ये है आपके पास। अब आप इस तरह करेंगे, फंक्शन लिखें और उसमें बी की वैल्यू लिखिए और ए की वैल्यू। यहाँ पार्ट नंबर 2 में बी की वैल्यू और ए की वैल्यू गिवन है। एक आपके पास वैल्यू डी इज इक्वल टू 2 है और एक आपके पास बी इज इक्वल टू 5 है। तो इसमें जो बी की वैल्यू है वो 5 है, बी इज इक्वल टू 5 है और ए इज इक्वल टू 2 है। तो आप अपने फंक्शन में एक दफा आप 5 पुट करें और एक दफा 2 पुट करें, आपको जो आंसर आएगा आपके फॉर्मूले में पुट कर देंगे। आपके पास जो मॉडल है वो क्या है, एस इंटू टी इज इक्वल टू -16 टी का स्क्वायर प्लस 256 टी। तो जब आप टी की वैल्यू पुट करेंगे, मतलब एस ऑफ डी मतलब 5 पुट करेंगे, एस ऑफ 5 टी की जगह तो -16 5 का स्क्वायर प्लस 256 और डी क्या होता है 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो ये 25 आ जाएगा। और 256 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है 1280 होता है। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना कितना होता है, -16 मल्टीप्लाई बाय 25 400 माइनस का 400 और प्लस 1280 कितना आ जाएगा 880 प्लस का 880 आ जाएगा।
तो ये आपके पास s इंटू 5 आ गया। अब दूसरे नंबर पे आपके पास क्या पड़ा है, s इंटू ए, मतलब a की वैल्यू यहाँ पे आपके पास कितनी है, 2 है। आप दोबारा s लिखें, सिंपल वाला फंक्शन लिखें, s इंटू टी इज इक्वल टू माइनस 16t का स्क्वायर प्लस 256t। आप अब इसमें s ऑफ a निकाल लें और a की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो आप इसमें फंक्शन में t की जगह क्या पुट कर दें, माइनस 16 2 का स्क्वायर प्लस 256 और 2 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर आपके पास 4 होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 64 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 256 512, और इसको जब आप प्लस माइनस करेंगे 4 4 8, ये आपके पास s इंटू 2 आ गया। तो फंक्शन आपका कंप्लीट, जो चीजें हमने फाइंड करनी थी वो हमने निकाल ली। आप सिर्फ फंक्शन में वैल्यू पुट करते हैं। फंक्शन आपके पास है s इंटू टी इज इक्वल टू s इंटू बी माइनस, सॉरी ये एवरेज माइनस s इंटू ए डिवाइडेड बाय b माइनस s ऑफ b, मतलब s इंटू 5, s ऑफ a मतलब s इंटू, और b माइनस 5 मतलब 5 माइनस s इंटू 5 का आंसर कितना है आपके पास, 880। s इंटू 2 का आंसर 448, 5 माइनस 2 कितना होता है, 3। 880 में से 448 जाए 432 डिवाइडेड बाय 3, तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी 144। तो ये था आपका पार्ट 2। अब अगर स्टूडेंट आप देखें पार्ट 3 भी चेंज करें तो वही सेम पार्ट है, बस आपके पास उसने डी की वैल्यू चेंज कर दी। ठीक, इसमें ए की वैल्यू ये होगी 7 और बी की वैल्यू 9 होगी, मतलब आप सिंपल फंक्शन में डी की जगह 9 पुट करेंगे जब बी निकालना होगा और ए की जगह, तो ये आप लोगों ने कर लेंगे। अब अगला जो पार्ट है पार्ट नंबर 4, जो सेम पार्ट है मैंने नहीं किया, आप लोगों के लिए छोड़ दिया है। पार्ट नंबर 4 चेक करें तो क्या है। पार्ट नंबर 4 में अगर आप देखें तो आपके पास लिखा हुआ है एट व्हाट टाइम डज द प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड। तो अभी ऐसा क्या टाइम होगा जब आपकी प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को क्या करेगी, हिट करेगी, तो वो हमने टाइम निकाल ले। और जब आपकी प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को हिट करेगी तो उस टाइम डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, s इंटू टी इज इक्वल टू 0 के इक्वल लिखना है, और आपके पास s ऑफ t लिखा हुआ है, वो है आपके पास माइनस 16t स्क्वायर प्लस 256t इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपने t की वैल्यू निकाल लेनी है। अब यहाँ से आप t की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से हम t कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस 16t प्लस 256 आ जाएगा। तो इसमें एक t की वैल्यू 0 आ जाएगी और एक माइनस 16t प्लस 256 इज इक्वल टू, तो माइनस 16t इज इक्वल टू प्लस 256, उधर जाके माइनस 256 माइनस माइनस से कैंसिल, t इज इक्वल टू 256 डिवाइडेड बाय 16। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो एक आपके पास t की वैल्यू 0 और एक आपके पास वैल्यू 16 आ जाएगी। तो ये आपके पास टाइम निकल आएगा। अब उसके बाद आपने क्या करना है, लास्ट पार्ट है इसका कि आपने क्या करना है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट दैट द प्रोजेक्टाइल अटेन। वो मैक्सिमम हाइट क्या होगी जब आपकी प्रोजेक्टाइल क्या करेगी। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास, अच्छा क्वेश्चन नंबर जो 5 है पार्ट नंबर 5 है, वो आपके पास क्या है। सबसे पहले पार्ट 5 देखें। पार्ट 5 में फिर कहता है कि इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी निकालनी, और ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि जब इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी निकालनी हो तो क्या करते हैं, dy बाय, क्योंकि डी भी है तो s इंटू टी प्लस डेल टी माइनस एस इंटू टी डिवाइडेड बाई डेल टी, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगी, लिमिट भी आ जाएगी, डेल टी अप्रोचेस टू 0, ये भी आ जाएगी। ठीक है,
पार्ट नंबर 5 था आपके पास, तो दोबारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए लिमिट डेल्टी अप्रोचेस टू जीरो वही सेम लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपके पास एस ऑफ टी लिखा हुआ है जो हमारे पास था -16 टी पर स्क्वायर प्लस 256 टी का। हमने क्या करना है कि एस इंटू टी प्लस डेल टी निकालना है। तो टी की जगह हम पुट कर देंगे टी प्लस डेल टी इज इक्वल टू -16 टी प्लस डेल टी और इसका स्क्वायर प्लस 256 और डी प्लस डेल टी। जहाँ हमने टी नजर आया वहाँ हमने टी प्लस डेल टी पुट कर दिया। अब इसको स्टूडेंट हम थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं ताकि हम जब फॉर्मूले में पुट करें तो आसान हो जाए। ये आपके पास आ जाएगा -16 ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab तो ये डी आ जाएगा और ये डेल टी आ जाएगा। उसके बाद आपके पास अंदर मल्टीप्लाई करवा देना 256 टी प्लस 256 डेल टी आपने इधर मल्टीप्लाई करवा दी। -16 को आप जब अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये कितना आएगा -16 टी का स्क्वायर -16 डेल टी का स्क्वायर -32 टी और डेल टी। आपने -16 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। फिर आगे लिखा हुआ है 256 टी प्लस 256 डेल टी। आप इसमें कोई प्लस माइनस होता है तो कर लेते हैं, अदरवाइज बस यही हमारे पास है। टी स्क्वायर वाली और कोई टर्म नहीं पड़ी, डेल टी पर स्क्वायर वाली यहाँ और कोई टर्म नहीं पड़ी, टी डेल टी वाली भी कोई नहीं पड़ी। तो ये बस सिंपल आपका एस इंटू टी प्लस डेल टी ये आपके पास। अब यही चीजें आप फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपका पार्ट हो जाएगा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो एस इंटू टी प्लस डेल टी कितना होता है -16 टी स्क्वायर -16 डेल टी पर स्क्वायर -32 टी डेल टी प्लस 256 टी प्लस 256 डेल टी। फॉर्मूले का दरमियान में माइनस और एस ऑफ टी में जो भी लिखा होगा उनके साइन चेंज कर दे। -16 है तो +16 टी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 256 है तो वो माइनस का 256 हो जाएगा। माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वो खत्म कर देगा। यहाँ आपके पास डेल टी आ जाएगा। अब देखते हैं कौन सा, ये प्लस वाला, ये प्लस वाली टर्म और ये माइनस वाली टर्म कैंसिल, ये -256 टी और ये प्लस 256 टी कैंसिल। स्टूडेंट आपके पास तीन टर्म रहेंगे 1, 2 और 3। इन तीनों में से आपने डेल टी कॉमन ले लेना। जब आप इन तीनों में से डेल टी कॉमन लेंगे तो इधर आपके पास 16 आ जाएगा और इधर आपके पास डेल टी आ जाएगा। उसके बाद इसमें से डेल टी कॉमन लेंगे तो -32 टी आ जाएगा और जब इसमें से आप डेल टी कॉमन लेंगे तो आपके पास 25 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय आपके पास पड़ा है डेल टी। तो डेल टी जब आपके पास चला जाएगा, यहाँ आपने कॉमन लिया डेल टी कॉमन इन सब में से तो ये आ जाएगा। तो ये डेल टी से आपके पास चला जाएगा। अब जब ये वाला चला जाएगा तो आप लिमिट भी पुट कर सकते हैं। जब आप डेल टी की जगह पे लिमिट पुट करेंगे तो ये वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और लिमिट भी खत्म हो जाएगी। तो -32 टी प्लस 25। तो ये आपके पास, अब उसने इस पार्ट में बताया था कि टी की जगह आपने 0 पुट करेंगे तो हम टी की जगह यहाँ 0 पुट कर देते हैं। तो -32 0 प्लस 25 आंसर आपका 25 आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी टी आ जाएगा। तो ये था आपके पास पार्ट नंबर 5 फंक्शन गिवन था और वो फंक्शन था एस ऑफ टी इज इक्वल टू -16 टी का स्क्वायर प्लस 256 टी। और आपके पास क्या था कि पार्ट नंबर 5 में अगर कहें तो वो कह रहा था कि आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। इसी पार्ट 5 का बात कर रहा हूँ। फाइंड आपने क्या करना था क्वेश्चन नंबर 12 में, फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी थी और किसके ऊपर निकालनी थी? एट t इज इक्वल टू 8, इसके ऊपर स्टूडेंट आपने निकालनी थी। तो और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का भी आपको बताया गया है कि वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डेरिवेटिव होता है। तो dy by dt is equal to limit del t approaches to 0 f into t plus del t minus f of t divided by del of t आपके पास। अगर यहाँ पे मैं अगर आपके पास लिखूं f of t आपके पास क्या था? वो था -16t² प्लस 256t। तो आपने क्या फाइंड करना है? t प्लस डेल टी की जगह आप t प्लस डेल टी पुट कर दें, इधर भी आप t की जगह डेल टी पुट कर दें। ये भी कर दिए जैसे कि आप पहले करते आ रहे हैं, तो उम्मीद है ये तो आपको पहले ही समझ होगा। t प्लस डेल टी वो आपने कर दिया। अब आप क्या करें कि आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करें। f इंटू टी प्लस डेल टी इज इक्वल टू -16, इसका फार्मूला अगर मैं ओपन करूं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 256t प्लस 256 डेल टी। और अगर थोड़ा सा इसको और सॉल्व करें तो 16 को अंदर मल्टीप्लाई भी करवा देते, -16t² -16 डेल टी का स्क्वायर, इधर भी आप होल लिख लें, ऐसा लगता है खाली टी के ऊपर स्क्वायर है, डेल टी का स्क्वायर प्लस 2t डेल टी प्लस 256t प्लस 256 डेल टी। ये मैंने थोड़ा सा सोल्व कर दिया। अब बारी आती है फार्मूले में पुट करने की। तो आए हम फार्मूले में पुट भी कर देते हैं ताकि हमारे पास इजी हो जाए। फार्मूला आपके पास था dy by dt is equal to limit del t approaches to 0 f into t plus del t, ये सारी की सारी वैल्यू लिखी हुई है, -16t² -16 del t का होल स्क्वायर प्लस 2t del t प्लस 256t प्लस 256 डेल टी, दरमियान में फार्मूले का माइनस, और एफ ऑफ टी में जो है माइनस वाली टर्म है तो ये प्लस हो जाएगी, प्लस 16t² माइनस 256 टी आ जाएगा। तो साइन चेंज भी कर दिया। अब कुछ कटिंग होती है तो देख लेते हैं, कोई कटिंग वगैरह अगर होती है तो ये -16t² और ये प्लस 16t², ये प्लस 256t, ये माइनस 256t, और डिवाइडेड में स्टूडेंट आपके पास डेल टी भी आता है। तो मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे फार्मूले में आपके पास क्या है, नीचे डेल टी भी है, तो ये आपके पास आ गया। अब आप क्या करें, जितनी भी टर्म रहती है उसमें से कुछ कॉमन लेते हैं ताकि हम लिमिट पुट कर, क्योंकि लिमिट के लिए नीचे वाला डेल टी का कैंसिल होना बहुत ज़रूरी है। लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0, इसमें सब में डेल टी पड़ा है तो डेल टी कॉमन लो, यहाँ से -16, ये एक डेल टी रह जाएगा, यहाँ 2t रह जाएगा क्योंकि एक ही डेल टी था, और यहाँ खाली 256 रह जाएगा, एक ही डेल टी था जो बाहर चला गया। और डिवाइडेड में आपके पास क्या पड़ा है, डिवाइडेड में आपके पास डेल टी पड़ा है, डेल टी से आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आप लिमिट पुट कर सकते हैं। अगर लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 पे करें तो आपके पास यहाँ 0 हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा क्योंकि मैं लिमिट पुट नहीं कर रहा। अब आपको इतना पता है डेल टी की जगह लिमिट भी ख़त्म हो जाएगी, 2t प्लस 256, ये मैंने डेल टी की जगह 0 पुट किया क्योंकि आप लिमिट पुट कर सकते थे। तो ये आपके पास dy बाई डी टी था। और अगर स्टूडेंट आपको उन्होंने बताया था कि आपने क्या करना है, ये जो डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव लेने के बाद आपने, उसने जो t की वैल्यू आपको दी थी वो आपके पास t की वैल्यू 8 थी, तो आप इसमें 8 पुट कर लें। तो जब आप t की जगह 8 पुट करेंगे तो क्या आएगा,
2 into 8 प्लस 256, तो ये आ जाएगा आपके पास। तो जब आपके पास ये आ जाएगा तो उम्मीद है आपका आंसर भी आ जाएगा। तो ये तो आपके पास वेलोसिटी आ गई। तो अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, आपने ये करना है कि आपके पास ये आप जब ये आंसर निकाल लेंगे तो बस ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट शायद मुझे लगता है कहीं गलती हुई है, चेक कर लेते हैं, एक दफ़ा थोड़ा सा देख लेते हैं। यस, गलती पकड़ी गई कि जब आपने मल्टीप्लाई करवाया था 16 को इससे तो 16 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाया था, तो यहाँ गलती है, ये -32 बन जाएगा और ये भी माइनस, यहाँ भी गलती है, माइनस आ जाएगा और ये 32 आ जाएगा और यहाँ पे भी फिर गलती हो जाएगी तो ये हमारे पास आ जाएगा -32, -32 आ जाएगा, -32 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये आपके पास एक छोटी सी मिस्टेक थी। तो जब आपके पास -32 प्लस 256 आ गया तो ये था आपके पास वेलोसिटी। ठीक हो गया। अब वो क्या कहता है कि आपने क्या करना था, अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 को दोबारा रीड करें तो वो कहता था डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 8। तो डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम निकालते हैं t इज इक्वल टू 8, तो लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे ये थोड़ा सा अगर ये वाली चीज़ मैं रेज कर लूँ, ये वाला स्टेप, और जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं, अब इंस्टेंटेनियस आपने टाइम निकालना है जिसके ऊपर आपके पास आंसर क्या आएगा। तो आप इस तरह करें, इसमें से अगर आपने टाइम निकालना है तो आप इस तरह करें, इसको 0 के इक्वल रख दें, -32t प्लस 256 इज इक्वल टू 0, -32t इज इक्वल टू ये प्लस 256 उधर जाएगा, -256 माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, t is equal to 256 divided by 32, तो t की वैल्यू स्टूडेंट 8 आ जाएगा। ये तो था आपके पास पार्ट नंबर 5। अगर स्टूडेंट आप पार्ट नंबर 6 की बात करें, तो मैक्सिमम हाइट निकालनी है। पार्ट नंबर 6 में आपने क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है जो कि प्रोजेक्टाइल ने अटेन की थी। तो मैक्सिमम हाइट हम निकालते हैं, लेकिन उससे पहले आपके पास जो फंक्शन था वो लिख लेते हैं, और वो फंक्शन आपके पास क्या था, -16t² प्लस 256 टी, ये आपके पास, तो आप इसमें टी की जगह 8 पुट कर देंगे क्योंकि आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी ये थी। तो मैक्सिमम हाइट के लिए यही -16 8 का स्क्वायर प्लस 256 और 8 आ जाएगा। तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1024 प्लस 2048, और जब आप इसको प्लस माइनस करेंगे तो ये 1024 फीट आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 6, और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। तो अगर आपको अच्छा लगे और आपको समझ भी आई तो फिर तो आपका हक बनता है कि आप इस चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें।